नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जो आंखों से तो दिखती नहीं, पर हर जिंदा चीज की बुनियाद है। आज हम कोशिका यानी सेल की उसी कमाल की दुनिया की सैर करने वाले हैं। और हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से कि आखिर कैसे 17वीं सदी में पेड़ की छाल को देखने भर से साइंस हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी है एक ऐसी अचानक हुई खोज की जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1665 में। सोचिए, ये वो दौर था जब दुनिया के बारे में हमारी समझ बहुत ही कम थी, और ठीक उसी वक्त एक इंसान की जिज्ञासा ने एक क्रांति को जन्म दे दिया। बस यही वो पल था जिसने हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया। और इसी अवलोकन से निकला एक नाम, सेल। ये नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, और ये लैटिन शब्द सेला से आया था, जिसका मतलब है एक छोटा कमरा। कितना सरल पर कितना गहरा था ये विचार। तो हुआ यूं कि हुक ने पेड़ की छाल से बने कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा लिया और उसे अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। और जानते हैं उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे डिब्बे। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था। पहली बार किसी इंसान ने ये देखा कि जिंदा चीजें असल में इन नन्ही नन्ही इकाइयों से बनी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे कमरे आखिर हैं क्या? बस यहीं से जीवन के सबसे बुनियादी निर्माण खंडों को समझने का हमारा सफर शुरू होता है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे एक प्याज होता है ना, वो कई परतों और छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही हर जिंदा प्राणी, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, ऐसी ही बुनियादी इकाइयों से बना है। और इन्हीं संरचनाओं को कोशिका या सेल कहा जाता है। यही वो मौलिक निर्माण खंड हैं जिनसे मिलकर सारा जीवन बनता है, हर एक जिंदा चीज का आधार। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर जीव में कोशिकाओं की संख्या एक जैसी होती है? जाहिरन नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कोशिकाओं की गिनती के आधार पर जीवन कैसे दो मुख्य रूपों में बटा हुआ है। तो देखिए, जीवन की इस विविधता को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया। इनमें एक अकेली कोशिका ही अपने आप में एक पूरा का पूरा जीव होती है। और फिर दूसरी तरफ हैं बहुकोशिकीय जीव, जैसे कवक, पौधे, जानवर और हम इंसान, जो लाखों करोड़ों कोशिकाओं के एक साथ आने से बने हैं। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हर बहुकोशिकीय जीव, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना हो, अपनी जिंदगी की शुरुआत बस एक कोशिका से करता है। जी हाँ, सिर्फ एक। वही अकेली कोशिका बार बार विभाजित होकर पूरे जीव का निर्माण कर देती है। ये वाकई में अद्भुत है। ठीक है, तो अब कोशिका की बाहरी बनावट से आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर की जटिल दुनिया में झांकते हैं। इसे ना एक चलते फिरते व्यस्त शहर की तरह समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे शरीर में दिल का काम है खून पंप करना, पेट का काम है खाना पचाना, मतलब हर अंग का अपना एक खास काम है। ठीक बिल्कुल वैसे ही एक अकेली कोशिका के अंदर भी अलग अलग काम के लिए खास हिस्से होते हैं। यहाँ भी काम का बंटवारा यानी श्रम का विभाजन होता है। और इन खास हिस्सों को एक नाम दिया गया है, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल। असल में ये कोशिका के अंदर की वो छोटी छोटी मशीनें हैं जो उसे जिंदा रखती हैं और सारे काम करने में उसकी मदद करती हैं। ये कोशिकांग है ना, एक बेहतरीन टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। कुछ का काम होता है कोशिका के लिए नया सामान बनाना, एक फैक्ट्री की तरह। तो वहीं दूसरे कोशिकांग शहर की सफाई टीम की तरह अंदर जमा हुए कचरे को बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसी गजब के तालमेल की वजह से एक कोशिका जिंदा रह पाती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे एक साथ लाते हैं और अपने उस सबसे बड़े सवाल पर वापस लौटते हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर क्यों कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है? अब तक की बातचीत के बाद इसका जवाब हमारे पास है। इसका जवाब दो हिस्सों में छिपा है। पहला, यह है संरचनात्मक इकाई। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जिंदा चीज का ढांचा यानी उसका स्ट्रक्चर कोशिकाओं से ही बना है। और दूसरा, यह है कार्यात्मक इकाई।
मतलब जीवन के लिए जितने भी जरूरी काम हैं, जैसे ऊर्जा बनाना या कचरा साफ करना, ये सारे काम असल में कोशिका के स्तर पर ही होते हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर सभी कोशिकाओं में बुनियादी हिस्से एक जैसे ही होते हैं, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक कोशिका दिमाग की कोशिका बन जाती है और दूसरी मांसपेशी की? इसका जवाब जीव विज्ञान की और भी गहरी परतों में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।